सबसे पहली बात अमित शाह जी ने ये बोले, अंबेडकर आज के समय में एक फैशन हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये अंबेडकर को इस तरीके से अगर भगवान का नाम लिया जाता इतनी बार तो वो आप लोगों को अभी तक स्वर्ग मिल जाता। अरे अब ऐसे ऐसे स्वर्ग को 1000 बार लात मारता हूँ मैं। जय भीम। जहाँ बाबा साहब का नाम न हो, जहाँ बाबा साहब की इज्जत न हो। शाह ने जो बोला है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से। पोस्टर लगा हुआ है महाराज तड़ी पार और श्रद्धांजलि, मर गए अमित शाह। और बता देता हूँ, अगर गोदी मीडिया से होगे तो बता देना उस आरएसएस के सत्ताधारियों को, बता देना अपने गृह मंत्री को, उस तड़ी पार को कि हम वैसे मेरे आप ही का है, गोदी मीडिया से हो, उस तड़ी पार को बता देना कि ये बहुजन समाज, ये अम्बेडकरवादी समाज उसको आज ही सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और दोबारा गोदी मीडिया का परिभाषा ये होता है ना कि आपने कुछ बात रखा और उसने अपना वाला चला के तुम्हारा वाला काट दिया। बात सही है? ठीक ठीक। अगर मैं आपका एक भी शब्द नहीं काटूं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं कौन सा मीडिया हूं। अब वो तो आपके। नमस्कार, राजीव बोल रहा हूं, मौजूदगी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है। यहाँ मैं आया था सेज बाहर में कथा रिकॉर्ड करने के लिए। पूज्य प्रदीप महाराज जी का आगमन होने वाला है, उसके लिए मैं यहाँ पे आया था, लेकिन पत्रकार हूँ, आदत से बाज नहीं आता हूँ। यहाँ पे मैं गुजर रहा था, पंडाल की तरफ जा रहा था, रास्ते में कुछ चहलकदमी देखा। आज जो संसद भवन में जो आपने एक्टिविटीज देखा, उस एक्टिविटीज के ऊपर एक विशेष वर्ग के ऊपर उस चीज का कितना गहरा दुख प्रभाव पड़ा है, उस चीज को रिकॉर्ड करके दिखाने के लिए जरूरी समझता था, इसलिए रिकॉर्ड करने आ गया। क्या कर रहे हैं आज आप लोग? ये जो सभा हो रहा है आपका, ये क्यों हो रहा है? एक सेकंड बता। लेकिन अमित शाह के पोस्टर पे पैर रख के आज ये प्रदर्शन क्यों? नहीं, भीम आर्मी नहीं किया है, वो दूसरे लोग होंगे। भीम आर्मी जो है ज्ञापन दे रहा है वहाँ पे तो मैंने रिकॉर्ड किया, वो आप ही के लोग भाषण। नहीं, हमारे लोग नहीं है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन अलग है जो संवैधानिक तरीके से चलती है। भीम आर्मी सामाजिक न्याय तो प्रत्येक जिला में निकाल रहा है। आज जो है रायपुर में उसको स्थगित किया जाए। पीछे जो भाषण चल रहा है वो आप ही लोग का? नहीं, वो दूसरे हैं। वो दूसरे? हाँ, वो हमारे भीम आर्मी के नहीं। भीम आर्मी के ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जितने ये लोग हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के, जिसके तहत ये लिखा हुआ है। हाँ, वो वाला कौन सा आर्मी का भाषण हो रहा है? हाँ, वो नहीं है। नहीं, वो नहीं है। आपके नहीं है? नहीं है, वो नहीं है आपके? नहीं, हमारे ही लोग हैं, हमारे सामाजिक बंधु लोग हैं। जो गृह मंत्री बयान दिया था कि अम्बेडकर। अच्छा, एक बात बताइए, अमित शाह जी के पोस्टर पे उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? कौन सा तरह का पीड़ा है? कितना बड़ा दुख है आपका कि मतलब वहाँ पे आप भी 10 लोगों को मैंने रिकॉर्ड किया है कैमरा में, तो पैर रख के उस पे जा रहे थे, तो ये भी तो असंवैधानिक है। हाँ, देखिए, अमित शाह जी ने जो भारत का संविधान है उसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर को अनाप शनाप जो बोला गया है, अपमानित करते हुए किस तरीके का शब्द बोला उन्होंने? 40 सेकंड में समझाइए। हाँ, बार एक ही व्यक्ति अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, मतलब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जो संविधान को बनाने उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आज भी 2024 में इस तरह का मजाक नहीं उड़ाना। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि रील काट के चला दिया गया है, पूरा बात नहीं है, काट दिया है, शब्दों को काट के चलाया गया है, बदनाम किया जा रहा है बीजेपी। गलती तो किया गया है ना, करने के बाद अब बोलते हैं कि भाई इसको काट दिया गया, कर दिया गया, वो तो बोल रहा है ना, लेकिन गलती तो की है ना। संसद के अंदर में उन्होंने बोला, सबके सामने में बोला है, पूरा वीडियो सब जगह चल रहा है। से एक बार सुनाएंगे क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला है कि आज जो है अम्बेडकर 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 जो है एक प्रकार का मजाक हो गया पूरी दुनिया में। अगर इतने ही नाम लेते अगर भगवान का नाम, तो तुम स्वर्ग में चले जाते। इस तरह का बात बोलना गया है। तो ये जो संविधान के जो मानने वाले लोग हैं उनको अपमानित महसूस हो रहा है, गलत महसूस हो रहा है। भाई एक बार अम्बेडकर जी बोलिए आप, हमको गर्व होगा कि हमारा गृह मंत्री इस तरह से बोला जा रहा है करके। तो क्या चाहत लेके प्रदर्शन हो रहा है? आप अपने आदमी का रिहाई चाहते हैं या अमित शाह जी का इस्तीफा चाहते हैं? नहीं, अभी तो हम लोग चाह रहे हैं, जो बलौदा बाजार कांड हुआ है, हमारे लोगों को 200 लोग जेल के अंदर डाला गया है, उनको निसर्ग रिहा किया जाए। और वहाँ हमारे अमर गुफा में जो जज खान को काटा गया है उसकी सीबीआई जांच किया जाए, और सीबीआई जांच के दौरान में जो भी गलती की है उसको जेल में डाला जाए। ये हमारा मांग है। हमारा मांग यहाँ पे ये है जो अनुसूचित जाति का 16% आरक्षण फिर से किया जाए, जिसे घटा के 13 कर दिया गया। हमारा मांग है आदिवासी क्षेत्रों में पेशा एक्ट लागू किया जाए करके। स्थानीय समस्या है आपका, यहाँ जो सीजी में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, उसका आप समाधान चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि अमित शाह जी के साथ खुन्नस नहीं है? अब भाई देखिए, वैचारिक रूप से एक राजनीतिक पार्टी का वो बिलोंग कर रहे हैं, हमारे राजनीतिक पार्टी, तो राजनीतिक पार्टी के सबका अपना अपना विचारधारा है। लोग तो बोल रहे हैं कि संविधान जला दिया गया। हाँ, लोग जो कहें उनको बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, वो जो है अमित शाह ने जो बोला है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से। पोस्टर लगा हुआ है महाराज तड़ी पार और श्रद्धांजलि, मर गए अमित शाह। भीम आर्मी का पोस्टर ये है जिसको आप देख रहे हैं, भीम आर्मी भारत। ये देखिए यहाँ दो, ये रायपुर का ये कौन सा जगह है? घड़ी चौक है। हाँ, घड़ी चौक के पास। घड़ी चौक पे ना एक प्रदर्शन हो रहा है, और यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि दो समुदाय का प्रदर्शन हो रहा है या फिर दो तरह के विचारधारा का प्रदर्शन हो रहा है। मैं इस विचार पे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन यहाँ से बात करने के बाद वस्तुतः मैं वो चीज दिखा दूंगा आपको। क्योंकि एक धरना प्रदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी के तस्वीर के ऊपर लात रख के तड़ी पार और मुर्दाबाद बोला गया, और ये लोग कौन लगे ये बताऊंगा मैं आपको।
तो ये मतलब अब दोनों अलग अलग है, अलग खेमा और वो खेमा। समाज एक है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का अभी पिछले करीब से 20 दिन से लगातार कार्यक्रम है। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। कुछ भी कहने से पहले ये बताइए कि जो हुआ हम भी देखे, आप भी देखे, उसके बाद ये प्रदर्शन चल रहा है ना। एक संवैधानिक अधिकार है सबको, जिसमें अपना अधिकार और बात रखने का, कहीं भी प्रदर्शन करने का आर्टिकल 19A का कई सेक्शन में अलग अलग प्रावधान है, जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। मेरा भी वही हक है और आपका भी वही हक है। लेकिन क्या तस्वीर के ऊपर पैर रख के मुर्दाबाद बोलना और कड़ी पार बोलना, मर गया बोलना, ये उचित है? देखिए, पहली बात बता रहा हूँ कि जो हुआ मैं उसका स्वागत नहीं करता हूँ। दबाव मत डालिए, पूछो, दबाव मत डालो। आप ही भाई। बोल लीजिए। ये क्या आप, मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या है भाई? आप दबाव मत डालो भाई। सर, आपको बुरा क्यों लग रहा है? अरे भाई, हाँ। एक बात बताइए। हाँ, आप बोलिए, खुल के बोलिए। आप पूछना क्या चाह रहे हैं, पूछिए। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ। कि जो हुआ मैं उसका निंदा करता हूँ, जी। भर्त्सना करता हूँ, हाँ। लेकिन क्या वो कौन से राइट में आता है कि किसी के तस्वीर के ऊपर लिख के आप बोल दो कि मर गया? जय भीम। मर गया। बोलो। ये बताओ। हाँ, मेरे को ये बताइए, अमित शाह जी ने बोला क्या? देखिए, एक मिनट के बाद पहले आप बताइए। 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड नहीं बोलूंगा भाई, दिन खड़ा नहीं गया। बोलूंगा। पहले आप ये बताइए, अमित शाह जी ने बोला क्या? बोला क्या? मैं आप लोग के बातों में हाँ। ये ढूंढ पा रहा हूँ कि आप लोग ये कर रहे हैं हाँ। कि संविधान खतरे में है और संवैधानिक लोगों को संवैधानिक पद पे बिठा दिए हैं हम बिल्कुल, लोग। आगे। हम लोगों का हाँ। हक का पालन नहीं हो रहा है। हाँ। और उन्होंने जो संसद में कहा जी। वो भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहेब का हाँ। बेइज्जती करता है, तिरस्कृत करता है, उनके गरिमा को खराब करता है। तो अक्षरशः मैं आपसे ये पूछना हाँ। चाहता हूँ कि उनके जो शब्द है संसद भवन के, हाँ। वो आप कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कहिए, माइक छोड़ के। छोड़ के गऊ, पकड़ के गऊ। नहीं, माइक छोड़। कबारोगे क्यों भाई? हाँ। कबारने के लिए थोड़े खड़े हम हाँ, तो अधिकार के लिए खड़े। अधिकार के लिए खड़ो, अधिकार से अच्छे से बात करो तो हम भी अच्छे से ही बोलेंगे। सही बात होता है। सबसे पहली बात अमित शाह जी ने ये बोले, अंबेडकर आज के समय में एक फैशन हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये अंबेडकर को इस तरीके से अगर भगवान का नाम लिया जाता इतनी बार, तो वो आप लोगों को अभी तक स्वर्ग मिल जाता। अरे अब ऐसे स्वर्ग को 1000 बार लात मारता हूँ मैं। मारते हैं। जय भीम। जहाँ बाबा साहब का नाम ना हो, जहाँ बाबा साहब की इज्जत ना हो। समझ में आया सर? हाँ। अब ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपसे नहीं पूछता इस तरीके से, हाँ। तो आप इतने जोश में बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो आपका राइट है और वही जोश हमको ले जाना है कहाँ? हिंदुस्तान हाँ। के हर कोना में। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, आज हमने एक क्षण ये भी देखा। ये और एक चीज आप पूछ रहे हैं, ये गुट अलग है, वो गुट अलग है, पूरा भारत एक है। बिल्कुल समझ में आया? हम भी आपके साथ है। ठीक है, मैं भी आपका विशेषज्ञ ये भी एक है। बस लड़ाई सबकी अपनी अपनी है। परिवार एक ही है सबका, वो है संविधान। संवैधानिक तरीके से लड़ना है, बस यही बात है। परिवारों की नहीं। वो ठीक है, आप ठीक है अपनी जगह, पर ये गलत है। आप दबा के बात करो, ये अच्छी बात नहीं है। पूछो, आप जो पूछोगे उत्तर है ना हमारे पास। आपको बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ। मैं अगर सीधे सीधे पूछूंगा, बिल्कुल। तो सीधा आंसर नहीं आएगा भाई। इसलिए मैं उस तरीके से पूछता तो हूँ। सबसे पहली बात तो अमित शाह को इस्तीफा दो, ये बात हम। अब मैं क्यों बोलूंगा? नहीं, ऐसी बात मैं लेके दोनों जाओ। पक्ष में बोलता हूँ ना। ठीक है ना, ऐसी मेरा- बात लेके मेरा जाओ। चौथा स्तंभ हूँ मैं। हाँ, मैं पक्ष ठीक है। नहीं लेता। आप ओके, बोलो, ओके। मैं काट के चलाऊं तो बोलना दोगला। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक जो है। बोलो के चला दूंगा। बिल्कुल बोल दो, चला दो। एक बात बताओ मुझे, जो हुआ हाँ जी, उसकी आप निंदा करते हैं, मैं भी बहुत- निंदा करता हूँ। बहुत कड़ी निंदा है, कड़ी अब निंदा ये है। बताइए, चाहते क्या है? अभी आप लोग किस लिए खड़े हैं? क्या भाई, जो उनने बोला है पूरे देश के सामने, सबके सामने, बाबा साहेब की मूर्ति के सामने, सबको लाइव होके माफी मांगे सबसे, पूरे देश से। ये आप चाहते हैं? ये हम चाहते हैं, इस्तीफा भी दे। ठीक है, आपके पास आऊंगा, जाइएगा मत। भाई साहब के पास से कितना संतुष्ट है, यही आपकी चाहत है? साहब जी, आप भी आगे आ जाइए। देखिए, जो संविधान के वरिष्ठ पद में बैठे हुए व्यक्ति को, उसको भी सोचना किसी का गरिमा होता है। अगर जैसे कि मान लिया जाए आपका नाम जो भी है, उस नाम से अगर मैं एक बार पुकारूं तो अच्छा है। अगर उसी को बार बार अम्बेडकर 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 ऐसे करके अगर बोलूं तो ये निंदनीय है। क्योंकि किसी को सम्मान पूर्वक और किसी को बार बार कहकर हंसती वजह से बोले, ये गलत है। ये ऐसा वो संविधान के उच्च पद में बैठे हुए को नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि संविधान के गरिमा होता है। बहुत बढ़िया हो गया। कुछ भी बोलने से पहले, पूछने से पहले एक बार मैं, भाई साहब अभी सुन लीजिए, आपसे भी कह रहा हूँ, कुछ भी बोलने से पहले, सुनने से पहले एक बात मैं आप लोगों से विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से पूछ रहा हूँ, ये गलत नहीं है और ये सही नहीं है। मैं जो आप बोला, आप लोगों ने जो बात रखी, उसको काटूंगा, एडिट करूंगा, तब मैं गलत होऊंगा। मैं किस तरीके से पूछ रहा हूँ, इसमें मत जाइए आप लोग प्लीज। हाँ,
आप जो बोला अगर नहीं चलेगा तो बोलना कि नहीं तूने काट दिया, सही है कि नहीं है? जो आप बोलोगे अक्षर से चला दूंगा। ठीक है। अब नहीं, एक मिनट, आप भी बोलते आइए सर, थोड़ा सा सबको मौका मिलना चाहिए बात रखने। बताइए क्या नाराजगी है, किस लिए आए हैं आप लोग का? आज का जो वस्तुतः 20 दिन से आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, आज जो है, आज शायद आपका लास्ट लो है, आज लास्ट है क्या रायपुर में? हम तो जब तक नहीं, कई चरणों में होगा हम देंगे नहीं। सर, आप अंतिम सांस तक लड़ोगे मुझे मालूम है। आज के शेड्यूल के हिसाब से आज लास्ट है, तीसरा चरण फिर आप स्टार्ट करोगे। जब अमित शाह इस्तीफा देगा तब हमारा लास्ट दिन होगा। तो बताइए क्या कुछ कहेंगे? भाई साहब ने बात रखा, इन्होंने रखा, इन्होंने रखा। क्या है दुख? महोदय जी, मैं छत्तीसगढ़ भीम आर्मी प्रदेश महासचिव हूँ, डॉक्टर खिलन प्रसाद साहू, और हम लोग जो है लगातार दूसरे चरण सामाजिक न्याय यात्रा का चला रहे हैं। हर ब्लॉक के एसडीएम को और कलेक्टर साहब को जिले के ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मांग है बलौदाबाजार के जो घटना है उसमें निर्दोष साथियों को जो जेल के अंदर बंद करके रखा है उसको जो निःशर्त रिहा करें। यहाँ पर दोहरी नीति चलाए जा रहे हैं। एक लोहारी कांड हुआ, उसमें निर्दोष लोगों को छोड़ा गया और अभी तक इतने दिनों तक बलौदाबाजार कांड के निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ा गया है। और साथ में हमारे जो है, हमारे जिसे हम अन्य पिछले वर्ग से आते हैं, कानून के धारा 340 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि हमारी जनसंख्या के मुताबिक में आंकलन करके जनसंख्या क्या गणना करा करके हमें राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यवसायिक में हमें जनसंख्या के मुताबिक में आरक्षण दें। बहरहाल हमें ये बताइए कि आज आप एक मांग के साथ खड़े हैं कि दो मांग के साथ खड़े? हम जो है हमारी जो ये सामाजिक न्याय यात्रा के साथ में लगा है उस मांग के साथ में खड़े हैं। और आज हमें इसका स्थगन का जो सदन में हुआ उसके ऊपर सदन में हुआ है वो तो बहुत निंदनीय है। हमें जो है गृह मंत्री अमित शाह जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो विश्व रत्न है, भारत के रत्न के साथ में सिंबल ऑफ नॉलेज का उपाधि पाया हुआ है, उसके लिए पूरा विश्व नाराज। संदेश क्या है? माफी मंगवाना है कि इस्तीफा लेना है? उनको जो है माफी भी मांगे और इस्तीफा दें। वो गृह मंत्री बना हुआ है, भारत देश का गृह मंत्री बना हुआ है, और गृह मंत्री जो पूरा देश का गृह मंत्री है उनको इस प्रकार की नॉलेज है कि किस महापुरुष को किस प्रकार से सम्मानित करें। उन्होंने खिलौना बना लिया, मजाक बना लिया, फैशन बना लिया बोलने के लिए, इसीलिए उनको माफी भी मांगना पड़ेगा और उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। कहिए कुछ। हम लोग बलौदाबाजार कांड में जो हमारे निर्दोष साथी अभी जेल में हैं, उनके संपूर्ण रिहाई के लिए अभी ज्ञापन सौंपने जाने वाले हैं। जितने भी आप लोग को शेर दिख रहे हैं, ये सारे शेर भीम आर्मी के हैं, सतनामी समाज के लोग हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस सत्ते के दम पे आरएसएस बीजेपी के वाले लोग ना बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, सतनामी समाज का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सत्तामी समाज और अम्बेडकरवादी एक हो गए तो सत्ता से उखाड़ फेंकने का टाइम नहीं लगेगा हम लोग को। और बता देता हूं, अगर गोदी मीडिया से होगे तो बता देना उस आरएसएस के सत्ताधारियों को, बता देना अपने गृह मंत्री को, उस तड़ी पार को कि हम वैसे मेरे आप ही का है, गोदी मीडिया से हो, उस तड़ी पार को बता देना कि ये बहुजन समाज, ये अम्बेडकरवादी समाज उसको आज ही सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और दोबारा और आपको बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान से पूरा देश चलता है। अमित शाह का बाप है अम्बेडकर, और ये मानना भी पड़ेगा, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। मित्र जय भीम। अब एक ध्यान से सब और जो आपको बता देना चाहता हूं, जो अम्बेडकरवादियों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। अगला सवाल, जय जय भीम। अगला सवाल करूं? भारतीय संविधान जिंदाबाद। अच्छा, अगला सवाल करूं? और हमारे अगला सवाल करूं कि नहीं? नहीं, आपने बोला, बता देना नहीं, एक सेकंड, बता देना विजय शर्मा को, बता देना तुम्हारे मुख्यमंत्री को, विष्णुदेव साय को। हमको हरिजन बोलने का काम करता है, वो क्या शैतान का औलाद है क्या? वो बता देना अपने विष्णुदेव साय। जाते जाते एक सवाल नहीं करूं, हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, आपसे बात दबाव, आप दबाव बताइए, सवाल का जवाब नहीं दे, दबाव आप बोल दीजिए, आप जाते जाते आप बोल दीजिए। आप कर रहे थे, अब हम करे तो गलत, अमित शाह तो अभी तक
गलत। एक बाइट के बाद आपके साथ चला जाएगा, एक बाइट के बाद चला जाएगा, एक बाइट। हाँ, चलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे भाई साहब ने कहा, अरे रुको दादा, अरे रुको दादा, चलते, अच्छा चलते चलते बात चलो, करते हैं, चलो, ठीक है? चलो। अच्छा दादा एक बात बताओ, हाँ जी बोलिए। गोदी मीडिया का परिभाषा क्या है? कि गोदी मीडिया, गोदी सुनो मीडिया मेरी बात क्या है? सुनो, दादा बोलने तो दो यार। हाँ, ठीक है, पहले ठीक है, एक सब बताइए। सुन लो दादा, सुनने में क्या जाता है, मैं चला ठीक है, जाऊंगा। बताइए। मैं बोल रहा हूँ गोदी मीडिया का परिभाषा क्या होता है, मैं आपके बात से सहमत हूँ। गोदी मीडिया का परिभाषा ये होता है ना कि आपने कुछ बात रखा और उसने अपना वाला चला के तुम्हारा वाला काट दिया, बात सही है? ठीक ठीक। अगर मैं आपका एक भी शब्द नहीं काटूं हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं कौन सा मीडिया हूं। अब वो तो आपके प्रसारण होगा, उसके बाद पता चलेगा ना आप गोदी मीडिया हो क्या हो। मेरा नंबर ले लो और मेरा नहीं, बाइट मैं ले लो। नंबर क्यों लूंगा? बात की समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। दादा एक बात बताऊं, हर उजला चीज ना बगुला नहीं होता है, वही नहीं बोल रहा हूँ, सही है ना? हर चीज हंस नहीं होती मैं है। आपका एक भी शब्द नहीं काटूंगा तो बताओ मैं कौन सा मीडिया हूँ? जब चलेगा तब बताऊंगा कौन सा। बताओगे ना, बताओगे ना? चलो ठीक है। तो ये आपने देखा अभी यहाँ पे दो मांगों के साथ, ये इधर दिखाएंगे अजय भाई, कार्यालय कलेक्टर जिला रायपुर, ये आप देख सकते हैं, कार्यालय कलेक्टर जिला रायपुर। ये हम लोग कलेक्टर के ऑफिस के बाहर है। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें दो मांग है अजय, इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे दो मांग है। एक्चुअली क्या है कि एक सदन वाला मामला और दूसरा यहाँ पे सीजी में इनके कुछ लोगों का रिहाई, वो जो कांड हुआ उसके बारे में छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। मैं रिकॉर्ड करने आया था अमित शाह जी के ऊपर, माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर, हालांकि मुझे गोदी मीडिया का खिताब यहाँ पे मिल गया। वहां पे चलिए बिना काटे हुए रोड पार की, आइए जल्दी फटाफट, मैं आपको दिखाता हूँ।